हेलो बेटा। आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे, हैप्पी होगे और अपनी छुट्टियों का मज़ा ले रहे होगे। तो साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जो हमारी टेंथ का बोर्ड्स का सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम बोल सकते हैं, जिसका यूज़ हम आगे बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और जो लोगों को कई बार थोड़ा सा टिपिकल भी लगता है, जबकि ये है नहीं। वो स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं पहले। दो वर्ड से मिलके बना है ट्राइगन एंड मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का क्या मतलब है बेटा? मेजरमेंट। हम किसी भी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? हमारी मेट्री। ट्राइगन मतलब जिसकी तीन साइड्स हो। तीन साइड्स मीन्स ट्राइंगल। तो हम ट्राइंगल की मेजरमेंट पढ़ते हैं, लेकिन हर टाइप के ट्राइंगल को पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए, वो क्या है बेटा? हमारी कि हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होनी चाहिए। हमने इसको नाम दिया ABC, जिसमें एंगल B कितने का है? 90 डिग्री का। तो जो फर्स्ट हमारी कंडीशन आती है, हमें पता है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में 90 के अपोजिट जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है। इन दोनों में एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो साइड खड़ी है वो परपेंडिकुलर और जो नीचे है हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल देते हैं? बेस। जनरली हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती। मान लो ट्राइंगल ऐसे है, तो हमने बोला कि ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये बेस है। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल को टर्न कर दूं, अगर मैं ट्राइंगल को टर्न कर दूं, बी को मैंने सेम प्लेस पे रखा। अगर मैं ए को इधर ले आऊं, सी को इधर ले जाऊं, सी को मैंने इधर ले आया और ए को मैंने इधर रख दिया, तो अब भी हमारा आंसर होगा कि बी 90 है। तो दैट मीन्स कि ये हमारी हाइपोटेन्यूस है। ये इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको हम बेस बोलेंगे। हम बेटा सेम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एबीसी। जब मैंने इसको ऐसे बनाया तो आपने बोला कि ए बी परपेंडिकुलर है। जब मैंने इसको ऐसे बनाया तो आपने बोला ए बी उसका बेस है। तो ऐसा क्यों? दोनों में हमने चेंज क्यों कर दिया? हमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ये परपेंडिकुलर? तो यही चीज जो है बेटा, वो इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि हमारा कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस। यहाँ पे हम ऐसे नहीं मानते कि जो साइड वर्टिकली स्टैंड कर रही है वो परपेंडिकुलर होगा और जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है वो बेस होगा। ऐसा नहीं होता। तो फिर होता कैसा है? तो बेटा यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एंगल पे डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व करती है ट्राइंगल के एंगल पे। किस पे रिवॉल्व करती है बेटा? एंगल पे। एंगल से रिलेट करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल की बात हमसे की जा रही होगी। तो बेटा अगर हमसे एंगल सी की बात की जा रही है, अगर हमसे एंगल सी की बात की जा रही है, तो सी के अपोजिट जो साइड प्रेजेंट होगी, सी के अपोजिट जो साइड प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे सी बना हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर हम सी का एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो सी के अपोजिट जो साइड है वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे सी बना है वो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा बेस। ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस है जो हमें समझना है कि जो भी एंगल है, अगर अभी मैंने एंगल ए को लिया होता तो ए के अपोजिट कौन है? बीसी। तो ये हो जाता हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाता बेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पूरे चैप्टर में काम आने वाली है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस चीज पे बेस्ड। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। हाइपोटेन्यूस तो जैसे हमारी फिक्स होती है।
तो अब हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं। टोटल हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं बेटा, हमारे पास 6 होते हैं। तो बारी बारी से हम उनका नाम पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक। सो बेटा फर्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है साइन। एंगल हम जनरली मान लेते हैं कि थीटा है हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो फर्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है साइन थीटा, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साइन, SINE, साइन थीटा। ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है कोस थीटा, जिसकी फुल फॉर्म है कोसाइन थीटा। क्या है इसकी फुल फॉर्म बेटा, कोसाइन थीटा। थर्ड है टेन थीटा, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी टेंजेंट। क्या है बेटा, टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है कोसिकेंट, कोसेक थीटा, जिसकी फुल फॉर्म है कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है सेक थीटा, जिसकी फुल फॉर्म है सीकेंट थीटा। लास्ट कोट थीटा, जिसकी फुल फॉर्म है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है बेटा, तो ये तो है फुल फॉर्म, रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट। अब इनके फॉर्मूलेज, फॉर्मूलाज क्या क्या है हमारे। फर्स्ट साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको याद करते हैं। टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रिवर्स हो जाते हैं। कोसेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे याद करेंगे इन सबको, बहुत इजी है, अभी हम याद कर लेते हैं इसको। तो उसके लिए आपने पहले ही अपने भाई बहन से सुन लिया होगा, हम इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज का यूज कर रहे हैं हम, PBPHHB, क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं हम। तो इसकी फुल फॉर्म अलग अलग जगह पे टीचर टू टीचर वेरी करती रहती है, तो जो मोस्ट कॉमन है हम वही पढ़ते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन है वो है P फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो ऐसे हमें जल्दी से याद हो जाता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। अब इस चीज का यहां से क्या कनेक्शन है, जो हमारा फर्स्ट रेशियो है P अपॉन H, वो होता है बेटा साइन के लिए। सेकेंड B अपॉन H वो होता है कोस के लिए, एंड लास्ट P अपॉन B होता है टेन के लिए। ठीक है बेटा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, फर्स्ट रेशियो साइन का, सेकेंड रेशियो कोस का, थर्ड रेशियो टेन का। रिलेट कर सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तीन हो गए याद, बाकी के तीन इनके रिवर्स होते हैं। साइन का जो रिवर्स है वो क्या होता है, कोसिकेंट, कोसेक थीटा। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसे ही कोसाइन और सेक, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट टेन और कोट, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल था, सेक कोस का था, और कोट टेन का। ठीक है बेटा,
तो ये हो गए इनके रेसिप्रोकल्स। अब एक और चीज हम अगर ध्यान से देखें, अगर मैं P अपॉन एच और B अपॉन एच को डिवाइड करूं, अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, P अपॉन एच अपॉन B अपॉन एच, 4 बार अपॉन हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा यहाँ से, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स टेंजेंट, तो यहां से क्या आ जाता है, ये टेंजेंट के इक्वल आ जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी इक्वल होता है। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्योंकि कोट इसका रिवर्स होता है तो इसका भी हम फॉर्मूला एक लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी ट्राइंगल की मेजरमेंट से रिवॉल्व करती है। ट्राइंगल हमारी राइट एंगल्ड होनी चाहिए। राइट एंगल्ड ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज हमारा फिक्स होता है, राइट एंगल के अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस दोनों डिपेंड करते हैं ऑन द एंगल। जिस भी एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाले हैं उस एंगल के सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बच गई है साइड वो बेस। 6 रेशियो है हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये इनकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म के बाद ये इनके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले हमें कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। फर्स्ट रेशियो साइन का, सेकंड रेशियो कोस का, थर्ड रेशियो टेन का। ठीक है, ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। फिर हमने देखा कि टेन थीटा है वो साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है, और कोट है वो कोस अपॉन साइन के इक्वल। तो बेटा ये था हमारा बेसिक इस चैप्टर का, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो एकदम से तो हम याद नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। सो आप इसको ट्राई कीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप उसको चेकआउट कर सकें। सो कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, and stay safe, stay home. Thank you so much for watching.